अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अहमद रफ़ीक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्टडी ऑफ साइंस ग्रुप। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं पैसिव वॉइस। क्योंकि हमारे एक्टिव वॉइस जो हैं उस पर 13 वीडियोस बन चुकी हैं, पहली इंट्रोडक्शन की और फिर 12 के 12 टेंसेस की। अब हम पैसिव वॉइस स्टडी करने जा रहे हैं। पैसिव वॉइस स्टडी करने के लिए आपको एक्टिव वॉइस अच्छे तरीके से आनी चाहिए। अगर आपने नई वीडियोज़ देखी तो काइंडली उसको देखें ताकि आपके जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएं, क्योंकि वो फुल ईजी और 9th 10th और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर लेवल पर मैंने बनाई है ताकि हर बच्चा जो है वो इजीली उस चीज़ को समझ सके जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट है टेंसेस के हवाले से। अब पैसिव वॉइस बनाने के लिए एक्टिव वॉइस को सामने रखना ज़रूरी है। इस वजह से साइड पर मैंने एक टेबल बनाया है एक्टिव वॉइस का। इससे पहले पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। अब एक्टिव वॉइस के मैंने आपको बताया था कि 12 टेंसेस होते हैं, 12 बॉक्सेस जो हैं, लेकिन पैसिव वॉइस में ये सिर्फ 8 रह जाते हैं। अब वो कौन सा टेंस किस में कन्वर्ट होता है, कौन सा किस में कन्वर्ट होता है, ये थोड़ा सा देखेंगे। पहले हम इसका ना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लें। एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है। एक्टिव वॉइस में काम करना होता है, जैसे फॉर एग्जांपल वो खा रहा है, वो जा रहा है, वो सो रहा है। लेकिन जब पैसिव वॉइस आ जाती है तो उससे काम करवाया जा रहा होता है, जैसे उससे स्कूल जाया जा रहा है, उससे खाना खाया जा रहा है। तो ये कन्वर्जन होती है। इस कन्वर्जन को समझ लिया आपने तो इसका मतलब है कि आपके जो है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्लियर हो गए और तकरीबन आपको जो है बेसिक्स इंग्लिश जो है उसका फर्स्ट स्टेप जो है वो आपने सीढ़ियों का चढ़ लिया। तो इसको समझने के लिए मेजर चीज़ है, पहले आप देखें एक्टिव वॉइस। अब एक्टिव वॉइस में देखें तो आपके पास 12 हैं टोटल टेंसेस। अब सबसे पहले इसके जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं ना, इसके वो आ जाते होते हैं इसके अंदर। जो इसके होते हैं वो इसमें रहते हैं। ये टोटल के टोटल 3 के 3 टेंस जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं पैसिव वॉइस में। 3 ये ख़त्म हो गए, एक ये वाला ख़त्म हो गया। पीछे कितने रह गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 टेंस हमने यहाँ पर लिखने हैं और ये है हमारा क्रॉस, यहाँ पर कोई टेंस नहीं आएगा। अब सबसे पहले इनके नाम लिख लेते हैं कि ये 8 जो है वो बनेंगे कौन कौन से। पहला बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर प्रेजेंट परफेक्ट। ये वाला पोर्शन जो है ये थर्ड फिंगर का है। थर्ड फिंगर जो है वो परफेक्ट की फिंगर है। तो इसमें पहला बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट, सेकंड पास्ट परफेक्ट और थर्ड फ्यूचर परफेक्ट। इसके नेम आ जाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। आज हम बस ना इसका इंट्रोडक्शन ही देखेंगे। इंट्रोडक्शन इसका कैसे है, यानी आपको समझ आ जाए कि टेंस होते कितने हैं पैसिव वॉइस में, फिर इनको लिखेंगे कैसे, इनकी पहचान क्या होगी, इनके हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, इनकी फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होगी। ये बस मेजर चीज़ें आज देखेंगे। फिर एक एक टेंस को लेकर फिर उसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे ताकि जो है आपका एक एक टेंस क्लियर हो जाए। तो फिर इंग्लिश में से ही एक्टिव वॉइस को इंग्लिश में ही पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना सीखेंगे। उससे ये होगा कि आपके जो 5 मार्क्स का आता है 9th में बोर्ड में क्वेश्चन चेंज इनटू वॉइस, वो आपका क्लियर हो जाएगा। अब हमने देखना है इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगेगा। एक चीज़ आपने याद रखनी है, इन टेंसेस में जो इसमें था हेल्पिंग वर्ब, इसका हेल्पिंग वर्ब इज एम आर था, वो अब इसमें लगेगा। ठीक हो गया। इज एम आर प्रेजेंट कंटिन्यूस का अब कन्वर्ट हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट में चला गया। वाज वर्ब पास्ट कंटिन्यूस का इसमें चला गया। विल बी शैल बी फ्यूचर कंटिन्यूस का इंडेफिनिट में चला गया। तो इस पे इसके हेल्पिंग वर्ब अब क्या लिखें। पहचान वही है, सेम पहचान भी लिखनी है तो आप लिख सकते हैं ता है, ती है, ते हैं, इसकी थी था,
थी, थे, या फिर अलिफ छोटी ये बड़ी ये। फिर ये थी होगा, होगी, होंगे। ठीक हो गया। या गा गी गे भी आ जाता है, हो ज़रूरी नहीं कि हो आए, वैसे भी गा गी गे भी आ सकता है लास्ट पे। प्रेजेंट कंटिन्यूस की थी रहा है, रही है, रहे हैं। फिर रहा था पास्ट कंटिन्यूस की, रही थी, रहे थे। फिर फ्यूचर जो है वो है ही नहीं कंटिन्यूस के अंदर, तो प्रेजेंट परफेक्ट की लिखेंगे चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका था, चुकी थी, चुके थे। फ्यूचर परफेक्ट की आगे चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगी। ये पहचान होगी। हम थे हेल्पिंग वर्ब के ऊपर। हेल्पिंग वर्ब कैसे आएगा? तो उसमें जो प्रेजेंट कंटिन्यूस का था वो अब लगेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर। तो इसका हेल्पिंग वर्ब आ गया इज़, एम, आर। इसमें जो था उधर एक्टिव वॉइस में, वो पैसिव वॉइस में पास्ट इंडेफिनिट में लगना, वो था हमारे पास वाज, वर। फिर फ्यूचर इंडेफिनिट जो फ्यूचर कंटिन्यूस में था अब वो लगेगा फ्यूचर इंडेफिनिट में। ये आ जाएगा विल बी, शैल बी। अब इनके अंदर जो जो था उन सब के साथ लगेगा बीइंग, इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, वाज बीइंग, वर बीइंग। इसमें अब हेल्पिंग वर्ब जो है वो लगेगा वही जो उनके थे ज़ाती, उनके साथ इजाफा हो जाएगा बीइंग का। तो ये हेल्पिंग वर्ब अब बन जाएंगे इज़, एम, आर, इन सब के साथ बीइंग। ठीक हो गया। फिर अच्छा अब ये याद रखना है, जब इंडेफिनेट की बात होगी तो सिंपल इज़, एम, आर। जब कंटिन्यूस की बात होगी तो इज़, एम, आर के साथ बीइंग यूज़ होगा। अब नेक्स्ट वाज और वर के साथ बीइंग। तीसरा आ गया प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। अब तीसरे नंबर पर आ गया परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। इन तीनों के अंदर जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा वो इनसे जो अगले थे उनका आ जाना है इनकी तरफ। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का था वो प्रेजेंट परफेक्ट में आ गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का पास्ट परफेक्ट में, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का फ्यूचर परफेक्ट में। ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए बनाया, अगर आप नोट्स में नोट करेंगे तो ये सिर्फ ये वाला पोर्शन कीजिएगा, ये ना कीजिएगा। तो इसमें था हैज़ बीन और हैव बीन, अब वो लगेगा इसके अंदर। तो इसका हेल्पिंग वर्ब आ गया हैज़ बीन और हैव बीन। इसका हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा अब हैड बीन। इसका आ जाएगा विल हैव बीन, शैल हैव बीन। आखिरी चीज़ रहेगी फॉर्म ऑफ वर्ब। वो बहुत ही आसान है, इसके 8 के 8 टेंसेस में आपने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है। खा वो सिंपल हो, नेगेटिव हो या इंटेरोगेटिव हो, आपने फॉर्म ऑफ वर्ब इसमें थर्ड ही यूज़ करनी है। तो सब के अंदर लिख लेना है आपने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड, थर्ड, थर्ड। साथ ही इनके ना सब के अंदर
एक वर्ड यूज़ होगा बाय, वो सब में यूज़ होगा। वो जब इसका टेंस करेंगे तो फिर हम उसमें सेंटेंसेस फिक्रात जब बनाएंगे तो फिर हम वहाँ पर यूज़ करेंगे बाय। यानी इसका जो सब्जेक्ट होता है ना एक्टिव वॉइस का, पैसिव वॉइस में वो उसका ऑब्जेक्ट बन जाता है। जब वो ऑब्जेक्ट बनता है, जैसे अली ड्रिंक वाटर, तो वाटर इज़ ड्रंक। थर्ड फॉर्म, वाटर इज़ ड्रंक बाय अली। अब यहाँ पर जो बाय यूज़ हुआ वो अभी इन 8 के 8 टेंसेस में यूज़ होगा। तो वो जब इसका सेपरेटली देखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट को, पास्ट इंडेफिनिट को, फ्यूचर इंडेफिनिट को, इस पर 8 मज़ीद वीडियोस बनेंगी। ये तो होगी इंट्रोडक्टरी, और ये मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि कैसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में हम कन्वर्ट करते हैं। अब पैसिव वॉइस के अंदर 3 ही चीज़ें होती है। पहचान वो भी सेम है, हेल्पिंग वर्ब वो मैंने आपको बता दिया कैसे कन्वर्ट होगा, फिर आ गया इसकी फॉर्म ऑफ वर्ड, वो तीनों में थर्ड लगेगी, और बाय एक वर्ड यूज़ होगा, वो इसका एक एक टेंस के अंदर देख लेंगे। और बाकी एक्टिव वॉइस के अंदर 12 होते हैं, इसके अंदर होते हैं 8, और 8 के 8 पर एक एक वीडियो बनाएंगे तो 8 वीडियोस बनेंगी, और इंशाल्लाह फुल इजी। और जो मैक्सिमम बोर्ड एग्ज़ाम में आ चुके हैं फ़िक्रात, सिर्फ उनको हम देखेंगे, इंग्लिश से ही वॉइस से वॉइस में कन्वर्ट करना। इससे आपका 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाएगा। फिर भी आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।